हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का दोबारा स्वागत है आरवी मानुषी स्टडी में। बिंटू कुमार नागर बात करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8। इससे पहले कक्षा 6 7 को हमने संपूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया है और हमने आपसे वादा किया है कि हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन 9 से 12 और 6 से 10 तक एनसीईआरटी हमारा राजस्थान को संपूर्ण आपके सामने विश्लेषण करेंगे। और इस बार चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रिट हो या कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके आती है, उनसे पर्सन कौन सा भी नहीं छूटेगा। यानी कि आरपीएससी के द्वारा जो पर्सन लिए जाते हैं, यानी कि जो पर्सन बनाए जाते हैं पेपर में, वो अधिकांशतः एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी की बुक से बनाए जाते हैं। तो इस माध्यम से हम एनसीईआरटी और आरबीएससी के प्रत्येक प्रश्न को छूने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे जो वीडियो आएंगे उनमें प्रवेश जो पूर्व वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनका एनालिसिस करेंगे। यानी कि इस यूट्यूब के माध्यम से आपकी तैयारी को स्वर्णिम चांद लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं। आज का इस बुक का पहला अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान, पहला अध्याय है। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि हर एक का इसका विश्लेषण करते जाएंगे। और इससे भी अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं या कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं तो आप बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो फिर पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके पूछने की संभावना बार बार बनी हुई है। ये कब आयोजित किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। 1734 में ये आयोजित किया गया था। क्यों आयोजित किया गया था? यानी कि आप देखोगे मराठाओं की सुरक्षा से, यानी कि मराठाओं का जो आतंक था, मराठा क्या करते थे, मराठा दो तरह के कर वसूल करते थे। एक था चौथ, एक था सरदेशमुखी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दो कर वसूल करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। इनके आतंक से सुरक्षा के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने 1734 में एक हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया। अब हुड्डा कहाँ पर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हुड्डा स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है, यानी कि राजस्थान की वस्त्र नगरी में है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो आपको ध्यान रखना है, महाराणा जगत सिंह तृतीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसने बुलवाया था तो सवाई जय सिंह ने इसको बुलवाया था। सब महाराणा जगत सिंह तृतीय कहाँ के थे तो ये उदयपुर के शासक थे। और सवाई जय सिंह आपको पता होगा आधुनिक जो जयपुर के निर्माता, जिसकी स्थापना 1727 में की थी, जयपुर की स्थापना। और ये जो सवाई जय सिंह के बारे में आपको पता होगा, ये राजस्थान के अंतिम शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, यानी कि अंतिम शासक कौन था राजस्थान का जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सवाई जय सिंह को माना जाता है। भक्त सिंह, अभय सिंह आप जानते होंगे, भक्त सिंह कहाँ का शासक था? बूंदी का था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। अब देखो ये 18वीं अध्याय का नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी में जितनी घटनाएं हुई है वो सब इस इतिहास इस अध्याय में दी हुई है, उसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। तो किसने संगठित किया तो मराठा शक्ति को संगठित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जानते होंगे आप, जीजाबाई इनकी माता थी। और जो कोंडदेव, दादा कोंडदेव इनके जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, समर्थ रामदास इनके गुरु थे। बहुत से क्वेश्चन शिवाजी से बनते हैं। अगर आपके मराठा वाला सिलेबस जोड़ रखा है तो इसको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको पता होगा शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में कौन सी संधि हुई थी। अब मैं बता दूं, पुरंदर की संधि हुई थी। अब आपको ये बताना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, है ना? पुरंदर की संधि कब हुई थी, किनके मध्य हुई थी, तो मैंने बता दिया आपको। अब आपको सन बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? यानी कि सर्वप्रथम, अब इस बुक में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम किस राजस्थान के राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। आपको पता होगा अंग्रेजों ने
साइक संधि के माध्यम से राजस्थान के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत राज्य थे वो मराठाओं के आतंक से पीड़ित थे। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों की संधियां स्वीकार कर ली। साथ में ही राजस्थान के राज्य अपने सामंतों के कारण भी परेशान थे, यानी कि बहुत सी आंतरिक समस्याएं थी, गृह युद्ध थे, आपसी राज्यों की लड़ाई थी। तो इन साइक संधियों के माध्यम से ये लड़ाइयां खत्म हो गई। तो किस राज्य ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो इसका आंसर है भरतपुर। ठीक है, कौन सा है? भरतपुर। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सी रियासत थी जिसने सबसे बाद में संधि की थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सिरोही सिरोही रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी। ठीक है, अगला है अहदनामा एक क्या है? अहदनामा क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि ये आपके आरबीसी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं पूरे के पूरे। और आपको अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों को, अपने जो भी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे और ताकत मिलती है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है अहदनामा क्या है? तो अहदनामा आपको बताना है, तो मैं बता देता हूं। अहदनामा एक समझौता प्रपत्र है जो राजाओं के द्वारा किया जाता था। इसी तरह आपको भूमि कर भी पता होगा। भूमि कर कौन कौन से हैं? बहुत से भूमि करते लगान, आपको बोग, बिगोड़ी, बहुत से करते लगान कर। जैसे एक बार पूछा गया था, जैसे पकवान के नाम पूछे गए थे राजस्थान में एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है भूमि पर लगने वाले कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? देखो, मैंने आपको बताया चौथ और सर देशमुखी, ये शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्यों के द्वारा दो तरह के कर वसूल किए जाते थे। अब भूमि पर लगने वाला कर में से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको टिक करना है फटाफट, खिराज। आपको ये भी देखना है कि आपके 100 में से या 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ताकि आप अपना आकलन स्वयं कर सको। अगला क्वेश्चन है मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? सुरक्षा कर कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा है? छूत। ठीक है, इसके बाद में कक्षा 8 के बाद में जो अपने कक्षा 9 और 10 की जो हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुरानी किताबें आएगी, उनमें आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका ये लगेगा कि क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण आपके समक्ष रखूं। ठीक है, इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहां प्रवेश किया? अब आपको ये आंसर, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल गए, यानी कि राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम 1711 में प्रवेश किया था। कब किया था? 1711 में। अब कहां से प्रवेश किया था? तो इस बुक के अनुसार सर्वप्रथम प्रवेश किया था मेवाड़ से। ठीक है, इस बुक में दिया हुआ है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रवेश किया था वो कहाँ किया था? ये मेवाड़ में प्रवेश किया था। इसके बाद में उल्हा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है हुल्डा सम्मेलन का, तो इस बार पूछा गया है, तो निश्चित दिनांक पूछी गई है, क्योंकि बहुत सौ को याद रहता है 1734 सबको याद रहता है, लेकिन दिनांक आपको याद करना आवश्यक है। देखो, मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ, जैसे आपकी कुछ चीजें ऐसी है जिनकी दिनांक आपको याद होना चाहिए। सन तो आपको याद होते ही हैं, लेकिन कुछ चीजों की आपको दिनांक भी याद होना चाहिए। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह आपकी हुल्डा सम्मेलन कब हुआ। इसी तरह जो आपको मेन चीजों को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जिन क्वेश्चनों में अगर आप सन याद करते हो और दिनांक याद नहीं करते और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत से बच्चों को ये नहीं आ पाता, और अगर आपको आता है तो यकीन मानिए कि आप लाखों बच्चों के ऊपर निकल जाते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है 8वें का 4, 17 जुलाई 1734 को। तो 17वीं यानी 1734 में 17 जुलाई को ये आयोजित किया गया। इसके बाद में हुल्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो इसमें आपको टिक करना है, ये सभी सवाई जय सिंह ने भाग लिया था, जोधपुर के अभय सिंह ने भी भाग लिया था, अम्मा राव दुर्जन साल ने भी भाग लिया था। अब आपको पता होगा अभय सिंह कौन था, पता है क्या आपको?
अभय सिंह वही था जिन्होंने आदेश दिया था अपने ठेकेदार को जो जोधपुर रियासत में लकड़ी लाने के लिए, एक कराने के लिए। तब इनका ठेकेदार गया था लकड़ी के लिए, वन काटने के लिए। तब अमरता देवी शहीद इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अभय सिंह के शासनकाल में ही हुई थी। अगला, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? तो अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री है चंद्रकौर बाई, तो इसके ऑप्शन में पूरे पढ़ देता हूँ, फिर भी आपको मैं सीधा ही आंसर बता देता हूँ। आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। किसके साथ? आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ, सवाई जय सिंह के साथ इसकी पुत्री का विवाह हुआ था। आपको इसमें जो आपके सवाई जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय, इसमें बहुत ही जो आपने नाम सुना होगा तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध, ये तुंगा का युद्ध क्यों हुआ था इसका जो आपको देखोगे, इसी तरह 1787 में जो युद्ध हुए थे, जैसे प्रताप सिंह के मध्य हुआ था, ईसवी सिंह के मध्य हुआ था, जो युद्ध हुए थे माधो सिंह के मध्य, वो क्यों हुए थे वो आपको, अगर आप इसको पढ़ लोगे एक बार, अमर सिंह द्वितीय की जो शर्त थी, अमर सिंह द्वितीय ने कौन सी शर्त रखी थी? इसने शर्त ये रखी थी कि चंद्रकौर बाई के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही आमेर का यानी जयपुर का शासक बनेगा। लेकिन बाद में जो चंद्रकौर बाई थी, चंद्रकौर बाई ने जो जिस बालक को जन्म दिया वो कनिष्ठ था, छोटा था। तो छोटा होने के कारण उसने अपने साम्राज्य को चुनौती दी थी, जिसके बाद में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, पहले आपके लिए इतना ही काफी है। अगर इसको यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? ठीक है, इसका आंसर फटाफट आपको बताना है। तो 1728 में, 1728 में खिराज कर देना कब शुरू किया? 12वां, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब शुरू किया? यानी कि राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया था? तो इसका आंसर है 1817 से 1818 के से, यानी कि 1818 से संधियां शुरू कर दी गई थी। और 1823 में सबसे अंत में जो संधि की गई थी, तो वो आपको पता होगा, सिरोही के साथ सबसे अंत में संधि की गई थी। सिरोही के साथ जो संधि की गई थी उस समय मेटकोप के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो सिरोही ने हस्ताक्षर कब किए? तो देखो, किसके कारण? मारवाड़ के विरोध के कारण, जिसके कारण 1823 में सिरोही के साथ संधि हो सके। यानी कि सिरोही के साथ पहले संधि क्यों नहीं हो पाई? इसका कारण यह था क्योंकि मारवाड़ ये मानता था कि सिरोही उसका भाग है। तो मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही को पहले अंग्रेजों ने अपने साथ संधि नहीं की, लेकिन बाद में अंत में मारवाड़ के विरोध के बावजूद भी सिरोही के साथ अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि की। ठीक है, ये कारण था सबसे अंत में संधि होने का, मारवाड़ के विरोध के कारण। देखो, अब इतना एक्सप्लेन करने से वीडियो बड़ा हो जाता है, इस कारण मैं छोटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए। आप धीरे रखिए, आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा और आपके लिए गागर में सागर बनने का काम करूंगा। आप धीरे धीरे इसको ग्रहण कीजिए और जब तक आपका एग्जाम होगा तब एक साथ आप इस अपने जो ज्ञान, अगाध ज्ञान है, इसको एक साथ वहां पर एग्जाम में छोड़ेगा। यानी कि आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी लीजिए। आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसकी मोबाइल में पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ के माध्यम से बाद में इसमें मोबाइल में सेव कर लीजिए, ये भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए काम। 14 क्वेश्चन है, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? तो बताइए, तो किस राज्य ने, यानी कि सिरोही को छोड़कर सबने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी? अगला, सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए 1735 में राजस्थान भेजा। किसको भेजा?
तो पेशवा बाजीराव ने किसको भेजा था, तो बताइए। तो आपको बता दूं, इसमें भेजा था राधाबाई को। राधाबाई वर्धा उनकी यात्रा पर भी गई थी, मथुरा की यात्रा पर भी गई थी। ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, और इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन ले लिए जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, और बाकी जो भी बचेंगे वो सब आप बुक से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा और कौन से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके। इसके बाद में दूसरा अध्याय लेते हैं आपके हमारे राजस्थान का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और एवं राजस्थान। इसके बारे में आपने बहुत सा पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ना बहुत आवश्यक है, रिविजन करना बहुत आवश्यक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ। मैंने आपसे प्रथम वीडियो में हमारा राजस्थान कक्षा में पूछा था कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां थी जहां से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ, यानी कि वहां पर क्रांति नहीं हुई। तो दो सैनिक छावनियां थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन आपने शायद किसी ने नहीं दिया था उसका आंसर, लेकिन आपको इस वीडियो में उनके आंसर आपको जरूर देने हैं। चलो, इसका पहला उत्तर है नसीराबाद से हुई थी, यानी कि 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। और आपको पता होगा 10 मई से, यानी कि मेरठ से भारत में 1857 क्रांति शुरू हुई थी, और राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी 18 मई 1857 को। दूसरा क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां से किया। तो कहां से नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है आहुआ से। तो आहुआ से इन्होंने नेतृत्व किया था। बाद में ठाकुर कुशाल सिंह को बाद में पकड़ भी लिया था। इन्होंने काले और गोरों का युद्ध भी लड़ा था, बिठोड़ा का युद्ध भी लड़ा था, और इन्होंने इनके ऊपर केस चला था। बाद में 1866 में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह, और आपको पता होगा आहुआ से, यानी कि सुगाली माता की मूर्ति अंग्रेज यहाँ से ले गए थे। इसके 10 सिर थे, 10 सिर वाली देवी और 10 हाथ वाले, कुछ किताबों में 10 हाथ वाले देवी बताते हैं, और कुछ किताब 10 सिर वाले देवी बताते हैं। तो आपको 10 ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहां से हुआ। मेरठ में, आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो फटाफट बताइए। आपको पता होगा 6 सैनिक छावनियां थी। इसके बाद में नसीराबाद में 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो 28 मई 1857 को हुआ। नीमच में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। और साथ में आपको भी ध्यान रखना है कि राजस्थान से कौन कौन सी ऐसी 6 सैनिक छावनियां थी, कितनी थी, 6 सैनिक छावनियां थी। तो 6 सैनिक छावनियों में से कितने का मुख्यालय राजपूताना से बाहर था, राजस्थान से बाहर था। ये भी आपको सर्च करना है गूगल पर, अगर आपको याद ना हो तो। जैसे नीमच कहाँ थी, राजस्थान से बाहर थी, यानी कि मध्य प्रदेश में थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नीमच में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 जून 1857 को यहाँ से क्रांति का शुरुआत हुई। एरनपुरा में 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ कब हुआ ये आपको सबको ध्यान रखना है। 21 अगस्त 1857 ईस्वी में यहाँ से क्रांति का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, कोटा में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो इसमें यहाँ पर कोटा में प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 1857 में। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा से क्रांति का शुरुआत हुई। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक समय पर 6 माह तक जनता का शासन रहा। और यहाँ पर जयदयाल, यानी कि जयदयाल और मेहराब का को फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि दो बड़े नेता थे। और यहाँ की जो प्रजामंडल था वो भी अलग ही था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद में नवा क्वेश्चन है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने इसका नेतृत्व किया। और कैप्टन बल्टन का आपको पता है, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का था, जिसका सिर काट दिया गया था। तो इसमें आता है कि किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया,
तो कैप्टन बेल्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। इसके बाद में, क्योंकि इसमें अध्याय ही क्रांति वाला है तो पूरे क्वेश्चन इसमें क्रांति वाले ही बन रहे हैं, तो मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें क्रांति वाले बनाए हैं ताकि आपका कौन सा भी क्वेश्चन इस बुक से न जाए। इसके बाद में, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? कोटा दुर्ग में कैद कर लिया तो राम सिंह द्वितीय को इसको कैद कर लिया था। इसके बाद में, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी कि गवर्नर जनरल। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय राजस्थान में कहाँ था? माउंट आबू में था। माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय माना जाता है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? यानी कि मोक मेसन जो बाद में हरा गया था, बाद में इसके आवा के किले पर इसका सिर काट कर टांग दिया था। तो इसमें कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको ध्यान रखना, इसका युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि बिथोड़ा का युद्ध भी हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 18 सितंबर पूछा है, तो 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो इसको नियुक्त किया गया मेजर सावर्स को नियुक्त किया गया। यानी कि इसमें आपको 5-10 है जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे मोकमेसन है, बल्टन है, मेजर सावर्स है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कर्नल ईडन है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। थोड़े बहुत है, जैसे जयपुर का कौन था, कोटा का कौन था, जोधपुर का कौन था, उदयपुर का कौन था, ये आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं। और एजीजे कौन था, बस ये आपको चीजें आपको याद होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आपके मिलान वाले क्वेश्चन पूछता है, मिलान वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल मिलान करना रहता है कि कौन सा मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, आप ऑनलाइन टेस्ट देने से बचे, घर पर ही ओमार शीट खरीद ले, या बहुत सी ओमार शीट मिलती है बाजार में, उसकी फोटोकॉपी करा ले, उस ओमार शीट में बनने की कोशिश करें और उसमें देखें कौन कौन से गलत हो रहे हैं। क्योंकि आपकी जो रीट की जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, या फिर आपके सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, या फिर आपके आरएस प्री हो, इन सब में ओमार शीट बनना होता है। और कम से कम आपके ओमार शीट जितना टेस्ट दोगे तो कम से कम यकीन माने कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन का आपको फायदा होगा। यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन का फायदा होने का मतलब है कि आपकी जो नाम है वो मुख्य सूची में आपका नाम 100% आएगा। क्योंकि आपके और जो सिलेक्शन वालों के बीच का जो फासला होता है वो 2 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन के मध्य ही होता है। ये 2 से 5 क्वेश्चन के मध्य ही फासला आपके इसमें दिलाएगा, चाहे आपने अध्ययन कम किया हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें किसे नियुक्त किया गया? तो मोक मेसन को नियुक्त किया गया। 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नल ईडन को नियुक्त किया गया। बार बार में एक क्वेश्चन को बार बार में पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तीसरा, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इस किताब का ये लास्ट अध्याय इतिहास वाला, यानी कि इस इतिहास का, इसमें इस बुक में इतिहास के केवल 3 ही अध्याय हैं। 2 अध्याय अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला लास्ट वाला अध्याय है। ठीक है, इसमें देखते हैं, एकीकरण देखते हैं, पूरा देखते हैं। इसमें संयुक्त वर्ग राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त वर्ग राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और कितने दिन लगे ये आपको पता होना चाहिए। और इन 7 चरणों में किस तरह से हुआ, जैसे 5वां चरण कौन सा था? 5वां चरण आपको याद होना चाहिए। 5वें चरण में मत्स्य संघ को मिलाया गया था। किसमें मिलाया गया था? ये पूरे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में बनाने हैं कि किस तरह से चरण का स्पष्ट हुआ। और इसका ट्रिक भी है, मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि राजस्थानी एकीकरण का ट्रिक किस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप समझ अपने माध्यम से विकसित करें। समझ के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो समझ के साथ साथ आप प्रजा मंडल को भी, आंदोलन को भी अच्छे से याद कर पाओगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में फिर हम अगला जो वीडियो आएगा उसके बाद में जो 9वीं वाली बुक है उसके माध्यम से हम आपके प्रजा मंडल और एकीकरण की समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो
कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त वर्ग राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन पता है कि अजमेर मेरवाड़ा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अजमेर मेरवाड़ा तो केवल राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था, यानी अंग्रेजों के सीधे अधीन था, ये कोई रियासत नहीं थी। प्रथम विधानसभा जब चुनाव हुए 1952 में राजस्थान में 160 सीटों के लिए, तब अजमेर मेरवाड़ा में भी अलग से चुनाव हुए थे, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम आम चुनाव राजस्थान की विधानसभा से अलग हुए थे। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे अजमेर मेरवाड़ा के, वो बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। अब आपको हरिभाऊ उपाध्याय की गूगल पर सर्च करना है कि हरिभाऊ उपाध्याय की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो गया, यानी कि बिना देखे, मुझे याद नहीं था, आपको याद नहीं था, लेकिन आपको इतना याद था कि अजमेर मेरवाड़ा क्या था। तो कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं था? संयुक्त वर्ग राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा इसमें नहीं था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो भूपाल सिंह इसके राज प्रमुख थे। भूपाल सिंह कहाँ के शासक थे? तो भूपाल सिंह उदयपुर के शासक थे जो राज प्रमुख बनाए गए। गोकुल लाल असावा कौन थे? मान सिंह द्वितीय कौन थे? हीरालाल शास्त्री कौन थे? आप सब जानते हो, उनके बारे में अच्छे से जानते हो, सबने पढ़ रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान का कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया 18 अप्रैल 1848 को किया गया। अरवल, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया? तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। हार्डवेयर संघ कोई होता नहीं है, कोई बना नहीं है हार्डवेयर संघ, केवल संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वर्ग राजस्थान, मत्स्य संघ, इस तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ था 7 चरणों में। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पढ़ने हैं, एक साथ नहीं, आपको बनानी है इसके बारे में, प्रजामंडल के बारे में और इसके राजस्थान के निर्माण के बारे में, जिसकी सारणी में अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आएगा आपके अलवर, यानी कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। 8वां क्वेश्चन है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो सम्मिलित थी। तो आपको पता होगा एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें सम्मिलित थी और 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने शामिल थे। 3 ठिकाने आपको पता है सबको। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान एक केंद्र शासित प्रदेश था। यानी देखो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। और इसके बाद में भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासत अपना प्रभुत्व अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय, यानी कि कितनी न्यूनतम आय हो जिसके अनुसार वे रियासतें अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व रख सकती है। तो इसमें इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर था लगभग, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय हो तो प्रत्यक्ष अस्तित्व रख सकती थी। इसमें उदयपुर थी, तो उदयपुर की जो शासक था, तो उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को लालच दिया गया उसको मिलाने के लिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े ही लौह और रक्त की नीति अपनाई और बड़े ही कूटनीति के माध्यम से उन्होंने रियासतों को अपने में मिलाया। जैसे उदयपुर के शासक भोपाल सिंह मिलने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उदयपुर के शासक को लगभग दुगुना, यानी कि 25 लाख प्रीपर्स दिए। प्रीपर्स जानते हो, यानी कि एक तरह से पेंशन, प्रीपर्स दिया, एक तरह से इनको वार्षिक रूप से 25 लाख की पेंशन स्वीकृत कर दी और साथ में ही उसको राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। लेकिन बाद में आपको पता होगा प्रीपर्स को कब समाप्त किया गया? तो आपको पता है 1971 में इसको समाप्त किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इस प्रीपर्स के मामले में बहुत ही अच्छे अच्छे केस सुप्रीम कोर्ट में चले थे और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में 1971 में राजा महाराजाओं की पेंशन बंद हो पाई थी। ठीक है,
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप अपना ज्ञान भी चेक कीजिएगा, आपने जो पहले पढ़ा हुआ था तो क्या आपका वो सही था? बिल्कुल सही था। आप बता पा रहे हो इन क्वेश्चनों के आंसर, यानी कि मेरे आंसर बोलने से पहले आपके आंसर टिक हो जाना चाहिए, मन में हो जाना चाहिए टिक आपके, किसका आंसर ये रहेगा। और फिर अगर आपकी वापस गलत आंसर जा रहे हैं, इसका मतलब आपका रिवीजन बाकी है, आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। आपको सब कुछ याद है लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अगर 7 दिन है तो 7 दिन में आप जमकर पढ़िए, 6 दिन 5 दिन जमकर पढ़िए, जितना आपकी कैपेसिटी उतना पढ़िए। और बाकी जो एक दिन बचे, उसी एक दिन में जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर दीजिए। यानी कि आपको रिवीजन तो करना ही है, यानी कि आपको रिवीजन इज मोस्ट, यानी कि मस्ट है, आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, कितने चरणों में गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया? तो 7 चरणों में आया। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो कोटा इसकी राजधानी थी। तो ये आपके इतिहास कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपकी जो चौथा अध्याय जनसंख्या वाला आता है, तो जनसंख्या वाले को भी फटाफट बता देते हैं, आपको विस्तार से बाद में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आएगा उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, तो जनसंख्या वाले को देख लीजिए, ये भी बाद में दिखा देते हैं। ऐसा करते हैं कि कक्षा 8 के 2 पार्ट बना देते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 8 अध्याय है, कितने 8 अध्याय हैं, तो 8 अध्याय करने में इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 20 मिनट का ये मान लीजिए, 20 मिनट का दूसरा मान लीजिए, तो 20-20 मिनट के इसके जो पार्ट करने से आपके सुगम रहेगा याद करने में। तो इसके इतिहास वाला पोर्शन हो चुका है आपका। इसके बाद में हम राजस्थान की जनसंख्या, भूगोल, अर्थव्यवस्था वाला कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर हमारा राजस्थान जो सबसे महत्वपूर्ण है, कक्षा 9 और 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में फिर कंटिन्यू रूप से हम आपके लिए एक एक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभकामनाएं।